हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास +1 का चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट्स का इंट्रोडक्शन पार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम सेट्स के बारे में बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ेंगे। आपके बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर होने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आपको सेट जो है वो बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगा और आप इसके सम खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। तो आज जो हम एक्सरसाइज 1.1 है उसके बेसिक कंसेप्ट्स कर रहे हैं। हम अपनी डेली लाइफ में एक वर्ड कलेक्शन यूज़ करते हैं। तो कलेक्शन क्या होता है? कोई बहुत सारी चीज़ों को कलेक्ट करना, उसे हम कलेक्शन बोलते हैं। कलेक्शन ऑफ प्लेइंग कार्ड, तो ये एक सेट है। लेकिन कलेक्शन में और सेट में डिफरेंस है, वो भी आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेट क्या होता है। सेट की डेफिनेशन है हमारे पास, अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट जो है वो कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स की, लेकिन वेल डिफाइंड कलेक्शन है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वेल डिफाइंड? वेल डिफाइंड का मीनिंग है कोई भी एक चीज़ जो आपके लिए भी ट्रू है और आपके फ्रेंड के लिए भी ट्रू है। फॉर एग्जाम्पल करते हैं, उसके थ्रू समझाती हूँ कि जो चीज़ सेम है आपके लिए भी, किसी दूसरे पर्सन के लिए भी, किसी तीसरे पर्सन के लिए भी, किसी और पर्सन के लिए भी। दैट मीन्स कि सभी पर्सन्स के लिए जो एक चीज़ सेम है उसे हम वेल डिफाइंड बोलते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, सभी जो हमारे नेचुरल नंबर हैं उनकी जो कलेक्शन है वो क्या है? सेट है। क्यों? क्योंकि जो नेचुरल नंबर की कलेक्शन है आपके लिए भी सेम है। अगर आप किसी दूसरे पर्सन से पूछोगे तो वो भी सही एक ही आंसर देगा। इसका आंसर जो है वो एक ही है जो सभी के लिए सिमिलर है। तो दैट्स वाई दिस इज अ सेट। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं हमारे? 1, 2, 3, 4, 5 अप एंड सो ऑन। ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर की कलेक्शन है, ये आपके लिए भी सिमिलर है, सभी के लिए सिमिलर है। सो दैट्स वाई दिस इज अ सेट। अगर कोई कलेक्शन जो सबके लिए सिमिलर नहीं है तो वो सेट नहीं होगी। अगर सबके लिए सिमिलर है कोई कलेक्शन तो ही वो सेट है। जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं। कलेक्शन ऑफ पास्ट प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। अगर मैं आपको बोलूं कि आप सभी पास्ट प्रेसिडेंट जितने भी अब तक हैं इंडिया के, उन सब की एक लिस्ट बनाओ, उनकी कलेक्शन को लिखो, तो आप सब, अगर मैं स्टूडेंट्स को बोल रही हूँ +1 क्लास के सभी स्टूडेंट्स को, तो सभी सेम लिस्ट ही बनाएंगे, सेम नेम ही लिखेंगे। तो अगर ये लिस्ट सबके लिए सेम है तो ये सेट है। फाइन। कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर क्लास। अब आपकी +1 क्लास में जितनी भी गर्ल्स हैं, अगर आप उनकी कलेक्शन देखते हो, उनके नेम्स लिखते हो, लिख रहा है, एक स्टूडेंट लिख रहा है, अगर मैं दूसरे को बोल रही हूँ दूसरा भी सेम लिख रहा है, तीसरा भी सेम लिख रहा है, तो ये सेट है, क्योंकि ये सभी के लिए सिमिलर है। इसे हम यूनिवर्सल ट्रुथ बोल सकते हैं कि जो सभी के लिए सिमिलर हो। अगर ये चेंज हो रहा है तो ये कलेक्शन है, सेट नहीं है। अभी हम उसकी भी एग्जांपल्स पढ़ते हैं कि कुछ जो हमारे पास कलेक्शंस हैं वो कलेक्शंस सेट नहीं है। कलेक्शंस विच आर नॉट सेट्स, जो कलेक्शन तो हैं लेकिन सेट नहीं है। उनकी एग्जांपल है द कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर्स इन इंडिया। गुड क्रिकेट प्लेयर्स, तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकते हैं। दैट मीन्स आपके लिए गुड प्लेयर कोई और हो सकता है, मेरे लिए कोई और हो सकता है, और किसी थर्ड पर्सन के लिए वो कोई और हो सकता है। अगर वो वेरी कर रहे हैं, कलेक्शन वेरी कर रही है, तो वो सेट नहीं है लेकिन कलेक्शन है। जैसे गुड क्रिकेट प्लेयर आपके लिए विराट कोहली हो सकता है, द्रविड़ हो सकता है, सचिन तेंदुलकर हो सकता है, किसी दूसरे पर्सन के लिए वो युवराज हो सकता है, हरभजन सिंह हो सकता है, या और कोई भी, उनके जो लिस्ट है वो डिफरेंट हो सकती है। तो वो कलेक्शन होगी, सेट नहीं होगी। सेकेंड एग्जाम्पल है द कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स इन क्लास +1। डिफिकल्ट सब्जेक्ट किसी स्टूडेंट के लिए कोई और हो सकते हैं, दूसरे स्टूडेंट के लिए वो कोई और हो सकते हैं, एंड किसी तीसरे स्टूडेंट के लिए वो कोई और हो सकते हैं। तो अगर उनकी भी लिस्ट वेरी कर रही है, डिफरेंट लिस्ट है, उनकी कलेक्शन डिफरेंट है, तो वो कलेक्शन होगी, सेट नहीं होगी। सेट कब होगी? जब वो सबके लिए सेम होगी। थर्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं। द कलेक्शन ऑफ 5 नेम्स विच स्टार्ट्स विद अल्फ़ाबेट A। मैं आपको बोल रही हूँ कि आप सभी 5 नेम्स की लिस्ट बनाओ जो स्टार्ट हो रहे हैं अल्फ़ाबेट A के साथ। तो एक स्टूडेंट कोई और लिस्ट बनाएगा, दूसरा कोई और, तीसरा कोई और, तो वो लिस्ट भी वेरी करेगी।
सेम नहीं होगी सभी के लिए। ये हो सकता है कि एक आधा नेम सेम हो लेकिन सभी सेम नहीं हो सकते, तो वो क्या होगा, कलेक्शन है लेकिन सेट नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कलेक्शन एंड सेट का डिफरेंस। एक की पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि एवरी सेट इज़ अ कलेक्शन बट अ कलेक्शन इज़ नॉट नेसेसरली अ सेट। जो हमारा हर एक सेट होगा वो कलेक्शन होगा, लेकिन जो हमारा कलेक्शन होगी वो सेट नहीं हो सकती, हो भी सकती है नहीं हो सकती, बट ये ज़रूरी नहीं है कि सभी कलेक्शन सेट हों। यहाँ पे है ओनली वेल डिफाइंड कलेक्शन आर सेट। सभी कलेक्शन सेट नहीं है, ओनली वेल डिफाइंड जो कलेक्शंस हैं वही सेट है। सेट की कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जो हम अपने मैथ्स में यूज़ करते हैं। सेट को हमेशा हम कैपिटल लेटर के साथ डिनोट करते हैं। तो कैपिटल एन किसको रिप्रेजेंट करता है, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। अगर हमें सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर को डिफाइन करना है सेट में, तो हम उसे कैपिटल एन के साथ डिनोट कर सकते हैं। इसमें सभी नेचुरल नंबर आ जाएंगे, ये जैसे 1 2 3 4 अप एंड सो ऑन। फाइन। तो जेड के साथ हम डिनोट करते हैं द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। सभी इंटीजर्स जितने भी हमारे हैं, अगर हमें उन्हें डिनोट करना है मैथ्स में सेट्स में, तो हम उसे जेड के साथ डिनोट करेंगे। जैसे सभी इंटीजर्स का सेट हो जाएगा। आपको इंटीजर्स तो पता है ना, 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 अप एंड सो ऑन। ये सभी हमारे इंटीजर्स हैं। अगर हमें सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स डिनोट करना है तो उसे हम कैपिटल जेड के साथ डिनोट कर सकते हैं। एंड क्यू के साथ हम डिनोट कर सकते हैं सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर मतलब जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में है, डेसिमल फॉर्म में है, सभी इसमें आ जाएंगे रेशनल नंबर्स। एंड आर के साथ, कैपिटल आर के साथ हम डिनोट करते हैं द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। जितने भी हमारे रियल नंबर हैं, रियल नंबर तो आपको पता है ना, रियल नंबर में सभी आ जाते हैं, रैशनल, इररेशनल, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स। उनके सेट को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम कैपिटल आर के साथ डिनोट कर सकते हैं। इसी तरह से जेड प्लस, अगर हमें सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स के सेट को डिफाइन करना है तो उसे हम कैपिटल जेड प्लस के साथ डिनोट कर सकते हैं। क्यू प्लस के साथ हम पॉजिटिव रैशनल नंबर के सेट को डिनोट कर सकते हैं। पॉजिटिव साइन हमने ऊपर डाल दिया तो दैट मीन्स ये सभी पॉजिटिव रैशनल नंबर को डिनोट कर रहा है। आर प्लस के साथ हम सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर को डिनोट कर सकते हैं। सेट्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर्स से। अल्फ़ाबेट के जो कैपिटल लेटर होते हैं उससे हम सेट्स को डिनोट करते हैं, जैसे ए बी सी डी ई एफ अप एंड सो ऑन एक्स वाई जेड। किसी से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेट्स को। हमने सेट की डेफिनेशन में पढ़ा था कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। हम कोई भी सेट को डिनोट कर लेते हैं, जैसे हमने पहले भी लिया था सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। ए के साथ डिनोट कर रहे हैं सेट को नेचुरल नंबर के, या हम एन के साथ भी डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इसे कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं। सेट को हमेशा ही कर्ली ब्रेसेस में ही लिखते हैं। जो इसके अंदर आते हैं नेचुरल नंबर, जो सेट बनेगा, जैसे 1 2 3 4 5 अप एंड सो ऑन, जो अंदर इसके आए हैं ऑब्जेक्ट्स, इन्हें हम बोलते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स भी बोल देते हैं इन्हें, और हम इन्हें ऑब्जेक्ट्स बोल देते हैं, मेंबर्स बोल देते हैं, पॉइंट्स बोल देते हैं, इसे कुछ भी बोल सकते हैं। दीज आर एलिमेंट्स, मेंबर्स, ऑब्जेक्ट्स। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अब जो ये एलिमेंट आए हैं हमारे पास, इन्हें हम डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर्स के साथ, ए बी सी डी ई एफ अप एंड सो ऑन एक्स वाई जेड। किसी भी हम जो स्मॉल लेटर्स हैं अल्फाबेट के, उसके साथ एलिमेंट्स को हम डिनोट कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, द कलेक्शन ऑफ वाउल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में कितने वाउल्स होते हैं, 5। तो उनका हम सेट बनाएंगे। लेट सेट बी ए के साथ इसे डिनोट कर रहे हैं। इंग्लिश अल्फाबेट में कौन कौन से वाउल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू। ये सभी है हमारे इंग्लिश अल्फाबेट में वाउल्स का सेट। ये इसके एलिमेंट्स हैं और ये हमारा सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए इज सेट एंड दीज आर एलिमेंट्स। सेट को हमने कैपिटल लेटर के साथ डिनोट किया है और जो हमारे एलिमेंट्स हैं उन्हें हमने स्मॉल लेटर्स के साथ जो है वो डिनोट किया। एक और बात हमें ध्यान में रखनी है कि इट इज नोटेड दैट व्हाइल राइटिंग द सेट एन एलिमेंट इज नॉट जनरली रिपीटेड। जब हम एक सेट बना रहे हैं और उसके एलिमेंट्स लिख रहे हैं तो उन्हें रिपीट नहीं करना है। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। द सेट ऑफ लेटर फॉर्मिंग द वर्ड मैथमेटिक्स। अब इसको सेट की फॉर्म में लिखना है, इन वर्ड्स को। तो हमने एक सेट ले लिया ए,
सेट को हम कैपिटल लेटर के साथ डिनोट करते हैं ए के साथ। इसमें जो लेटर रिपीट हो रहे हैं वो हमने नहीं लिखने, उन्हें वन टाइम ही लिखेंगे। जैसे हमने लिख लिया MATH। अब हमारा जो M लेटर है वो रिपीट कर रहा है लेकिन हमने दोबारा नहीं लिखना, और A लेटर भी फिर से रिपीट कर रहा है, T लेटर भी रिपीट कर रहा है, तो हम इन्हें दोबारा से नहीं लिखेंगे, हम ओनली लिखेंगे MATHEICS। इन्हें शफल भी कर सकते हैं इन एलिमेंट्स को। सेट्स में ये कोई भी कंपल्शन नहीं है कि हमें जो एलिमेंट्स है उन्हें एक ऑर्डर में ही लिखना है। यहाँ पे लिख भी दिया है मैंने, हेयर द ऑर्डर ऑफ लिस्टिंग एलिमेंट्स डजंट मैटर। उनका जो ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता, इसे हम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, आगे पीछे लिख सकते हैं। एक बात और ध्यान देने वाली है यहाँ पे, आप बोलोगे कि मैम आपने तो बोला था कि एलिमेंट्स को हम ओनली स्मॉल लेटर्स में जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपने कैपिटल लेटर्स के साथ लिया है। तो ये बात में आपको ध्यान में रखना है कि जब हमें एलिमेंट्स नहीं दिए हुए, हमें ओनली बोला हुआ है द कलेक्शन ऑफ वाउल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट के सेट बनाना है, उसके एलिमेंट्स लिखने हैं, तो हम इसे लिखेंगे स्मॉल a स्मॉल e स्मॉल i स्मॉल o स्मॉल u के साथ। इसे हम कैपिटल के साथ नहीं लिखेंगे अगर हमें ये गिवन है कि ओनली इंग्लिश अल्फाबेट के लिखना है। लेकिन अगर हमें ये पूरा सेट गिवन है, इसका सेट बनाना है, एक वर्ड गिवन है, वो कैपिटल लेटर्स में है, तो हम उसके एलिमेंट्स भी कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट के बारे में पढ़ेंगे। सेट को हम 2 टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट इज रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, सेकंड इज सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म जो हमने अब तक की है वो रोस्टर फॉर्म ही थी, जिसमें हम क्या करते हैं, सेट को डिस्क्राइब करते हैं बाय लिस्टिंग एलिमेंट्स, जिन्हें हम कॉमास के साथ सेपरेट करते हैं उन एलिमेंट्स को विद इन कर्ली ब्रेसेस। जैसे ये हमारा रिप्रेजेंट किया हुआ हमने वॉबल्स को, कलेक्शन ऑफ वॉबल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, इनके एलिमेंट्स को हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है बाय कॉमास के साथ, इसे सेपरेट किया हुआ है सभी एलिमेंट्स को। ये हमारी रोस्टर फॉर्म है। और ये हमने जो मैथमेटिक्स का किया था, उसके एलिमेंट्स को लिस्ट किया था, वो भी हमारी रोस्टर फॉर्म है। अब हम नेक्स्ट फॉर्म के बारे में पढ़ते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। In this form, all the elements of a set possesses a single common property, which is not possessed by an element outside the set. सेट के अंदर जो सभी एलिमेंट्स होते हैं उनमें एक कॉमन प्रॉपर्टी होती है, वो एक कॉमन प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। लेकिन जो सेट के बाहर कोई भी एलिमेंट है वो उस प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं कर सकता। जैसे हमारी एग्जांपल ले रहे हैं, एक सेम एग्जांपल ये, डिस्क्राइब द सेट ऑफ ऑल वाउल इन इंग्लिश अल्फाबेट। इसे हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो अब हम इसे लिखेंगे। इसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, वाउल्स के सेट को कैपिटल V के साथ डिनोट कर रहे हैं। द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ वाउल इन इंग्लिश अल्फाबेट। जो हमारा x है ये इंग्लिश के जितने भी वाउल्स हैं, 5 वाउल्स है ना, उन सभी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बता रही हूँ इसे, जो x है इसे हम बोलते हैं द सेट ऑफ ऑल x। जो ये हमारा साइन है इसे हम बोलते हैं सच दैट। इसे हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये भी हमारा सच दैट ही है। ये सेट बिल्डर फॉर्म को डिस्क्राइब करने का एक वे है, सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। आगे हम एग्जांपल्स करेंगे, उसके थ्रू आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा, आपका ये कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। अब हम बिलोंग्स टू की डेफिनेशन करते हैं, जिसे हम ई के साइन की तरह डिनोट करते हैं, इसे ऐसे बिलोंग्स टू बोलते हैं इसे। अगर कोई हमारा एलिमेंट है, फॉर एग्जाम्पल ए एक एलिमेंट है जो एक सेट ए में रिप्रेजेंट है, तो उसे हम बोलेंगे ए बिलोंग्स टू ए। एग्जाम्पल करते हैं, कोई सेट ए गिवन है, हमें वाउल्स का गिवन है ए ई आई ओ यू, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो ए है, एलिमेंट ए, वो बिलोंग कर रहा है ए को या नहीं। ए कोई एलिमेंट है, ए इसका एलिमेंट है सेट ए का, जो हमारे ए सेट में प्रेजेंट है, तो उसे हम बोलेंगे बिलोंग्स टू। अगर ये इसमें लाई कर रहा है तो हम इसे बोलेंगे बिलोंग्स टू ए। इसे इस साइन के साथ डिनोट करते हैं। ऐसे ही हमारा आई है, उसे भी हम बोलेंगे बिलोंग्स टू सेट ए। अभी डजंट बिलोंग्स टू का करवाती हूँ, इसी एग्जांपल के थ्रू करते हैं। डजंट बिलोंग्स टू की डेफिनेशन को देखते हैं। इफ़ कोई एलिमेंट है ए जो सेट ए में प्रेजेंट नहीं है, तो वो उस सेट से डजंट बिलोंग्स टू हो, उसे हम ऐसे डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कोई सेट गिवन है, ए सेट, उसमें कुछ भी है बी सी डी ई एफ, ये सभी इसके एलिमेंट्स हैं। तो अब हम इसे लिख सकते हैं कि जो हमारा ए एलिमेंट है, कोई ए हमने लिया एलिमेंट, वो डजंट बिलोंग्स टू ए है। क्यों? क्योंकि वो इस सेट में प्रेजेंट नहीं है। दैट्स वाई ए डजंट बिलोंग्स टू सेट ए। इसी तरह से हम लिख सकते हैं कोई जी एलिमेंट,
इट ऑल्सो डजेंट बिलोंग्स टू सेट ए, क्योंकि वो इस सेट में प्रेजेंट नहीं है। जब कोई एलिमेंट किसी सेट में, जो गिवन सेट है उसमें प्रेजेंट है, तो अब हम उसे बोलेंगे, उस एलिमेंट को बोलेंगे दिस इज बिलोंग्स टू सेट ए, ए जो है वो इसमें प्रेजेंट है। अगर नहीं है तो हम बोलेंगे डजेंट बिलोंग्स टू ए। फाइन, आई होप आपको बिलोंग्स टू एंड डजेंट बिलोंग्स टू का कंसेप्ट समझ में आ गया है। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो हम सबसेट जब करेंगे तो उसमें आपको और भी क्लैरिटी हो जाएगी, क्योंकि बच्चों को बिलोंग्स टू एंड सबसेट में बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो अभी आपको ध्यान में रखना है कि अगर प्रेजेंट है सेट में तो बिलोंग्स टू है, अदरवाइज नहीं है। अगर आपको ये सभी कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ गए हैं, बेसिक सेट्स का समझ में आ गया है, तो आप सेट के जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसे आप खुद से भी कर सकते हो। थैंक यू।